नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल डे ग्रोथ में। दोस्तों, एसी थ्योरी के एमसीक्यू सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को चेक कीजिए, उसके बाद ही मेरा आंसर देखिए। इससे आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। भाई, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है? ऑप्शन है शिखर मान, तात्कालिक मान, आरएमएस मान तथा औसत मान। तो दोस्तों याद रखिए, ये प्रत्यावर्ती राशि का साइन वेव है और ये दिखा रहा है इसकी वैल्यू को, इसके मान को कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कहीं भी किसी भी बिंदु पर प्रत्यावर्ती राशि का वोल्टेज या करंट जो भी हो, उसकी वैल्यू जो होती है उसे कहा जाता है तात्कालिक मान या तात्क्षणिक मान। इंग्लिश में से इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इसका मान अधिकतम मान से कम होगा। एक समय इसका मान सबसे अधिकतम होगा, तो वही वैल्यू क्या कहलाती है? अधिकतम मान। तो किसी भी पॉइंट पर जो प्रत्यावर्ती राशि की वैल्यू होती है, जो परिमाण होता है, उसे कहा जाता है तात्कालिक मान। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा बी, तात्कालिक मान। क्वेश्चन नंबर 2। प्रायः सभी वैद्युत मापक यंत्र एसी के किस मान को दर्शाते हैं? ऑप्शन है शिखर मान, तात्कालिक मान, आरएमएस मान, औसत मान। तो दोस्तों याद रखिए, कोई भी एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, जो उसकी रीडिंग होती है वो एसी राशि की आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस मान होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा आरएमएस मान। क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती राशि का आरएमएस मान तथा औसत मान, इन दोनों का रेशियो कहलाता है फॉर्म फैक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्म फैक्टर सी। क्वेश्चन नंबर 4। अगर दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 अंश हो तो क्या कहलाती है? ऑप्शन है एंटीफेज, क्वाड्रेचर, इन फेज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रत्यावर्ती राशि के बीच फेज डिफरेंस कितना हो जाए? 90 अंश। ये वोल्टेज मान लीजिए, ये करंट का वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90 अंश। तो इस प्रकार इन राशियों को क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेचर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्वाड्रेचर। क्वेश्चन नंबर 5। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे क्या कहलाती है? ऑप्शन है लैगिंग राशि, इनफेज राशि, लीडिंग राशि, सदिश राशि। तो मान लीजिए ये किसी प्रत्यावर्ती राशि का साइन वेव है, मान लीजिए वोल्टेज है ये, और ये करेंट का वेव है आई। तो हम लोग देख रहे हैं वोल्टेज का अधिकतम मान इस पॉइंट पर है, जबकि करंट यहाँ पर है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो वोल्टेज अपने अधिकतम मान पर पहले पहुँच रहा है, जबकि करंट उसके बाद। तो जो राशि अपने अधिकतम मान पर बाद में पहुँचे उसे कहते हैं लैगिंग राशि, मीन्स वो पीछे पीछे सर्किट में रह रही है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ए, लैगिंग राशि। क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा एवं वोल्टता। ऑप्शन है धारा लीडिंग राशि होती है, वोल्टता लीडिंग राशि होती है, इनफेज रहती है, कोई संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों, प्योर रजिस्ट्री परिपथ क्या होता है? जिसमें केवल एक रजिस्टर हो, उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू का परिमाण 0 हो। ये वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, और ये धारा और ये रजिस्टर। तो ऐसे परिपथ को कहा जाता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। और ऐसे परिपथ में वोल्टेज और करेंट दोनों क्या होती हैं? इन फेज होती हैं, मीन्स दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है।
जीरो अंश होगा। तो ऐसी राशियाँ कहलाती हैं इन फेज। तो इस प्रकार इसका आंसर सही होगा सी, इन फेज रहती हैं। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज करंट क्या होती हैं? इन फेज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब, ऑप्शन है धारा का माप समय के साथ बदलता है, बी धारा का माप, यहाँ मान समझिए परिमाण, धारा का मान व दिशा समय के साथ बदलती है, सी पूरे समय में धारा का मान समान रहता है, डी धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। तो प्रत्यावर्ती राशि वह राशि होती है जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है। मीन्स उसका साइन वेव कैसा होता है? कुछ इस प्रकार होता है। उसका परिवर्तन जरूर नहीं है कि यह साइन वेव के ही रूप में हो तो एसी कहलाएगी, हो सकता है वो इसका स्क्वायर वेव या फिर रेक्टेंगुलर वेव इस प्रकार से होगी, तो वो भी एसी राशि होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रति समय उसका मान और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, है ना। तो ऐसी राशियों को जिनका मान भी और डायरेक्शन भी कभी इस डायरेक्शन में तो कभी इस डायरेक्शन में, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, तो ऐसे राशि को क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती राशि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। और डीसी क्या होती है? डीसी ऐसी राशियाँ जिनका मान और डायरेक्शन दोनों स्थिर हों, उसे कहते हैं डीसी। ठीक है, तो याद रखिए डीसी को भी। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए सामान्य आवृत्ति कितनी होती है? ये क्या होती है? ऑप्शन है, यहाँ हर्ट्स होगा, 10 हर्ट्स, 25 हर्ट्स, 50 हर्ट्स और 100 हर्ट्स। तो ये तो सबको पता ही होगा आंसर कि हमारे देश में जो एसी सप्लाई है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9, मशीन की आवृत्ति निर्भर करती है, ऑप्शन है ध्रुवों के जोड़ों पर, ध्रुवों के आकार पर, मशीन की रेटिंग पर, सप्लाई की प्रकृति पर। तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू एन एस इंटू पी, मीन्स पोलों की संख्या अपान 120। तो इस फार्मूले से हमें दिख रहा है कि एफ और फ्रिक्वेंसी और पोलों की संख्या में समानुपात का रिलेशन है। तो इस प्रकार पूरी तरह से फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है पोलों की संख्या पर। पोल बढ़ेगा, पोलों की संख्या बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, पोलों की संख्या अगर कम होती है तो फ्रिक्वेंसी भी कम होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए, ध्रुवों के जोड़ों पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ज्यावक्री धारा को आई इक्वल टू 70 साइन 314 टी द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो आवृत्ति होगी। ऑप्शन दिया गया है 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 314 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो ये क्या है? धारा का इक्वेशन, और इसको दिखाया जाता है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, या ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। तो लिख सकते हैं इसको आई इक्वल टू आई एम साइन 2πf इंटू टी। तो इस इक्वेशन से हम तुलना करेंगे इसका, तो देखेंगे 2πft इक्वल टू कितना दिया है? 314t। तो 314t इक्वल टू हो जाएगा 2πft। यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा और एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 हर्ट्ज। सॉल्व करेंगे इसको तो ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना फ्रीक्वेंसी का मान आया? 50 हर्ट्ज। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 11, किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण और प्रतिबाधा जेड हो तो प्रतिरोध आर का पता किस फार्मूला से करेंगे? ऑप्शन दिया है आर इक्वल टू जेड साइन थीटा, आर इक्वल टू जेड अपन कास थीटा, यहाँ थीटा होगा, आर इक्वल टू जेड कास थीटा और आर इक्वल टू जेड अपन साइन थीटा। तो फ्रेंड्स कास फाई मीन्स पावर फैक्टर, कास फाई इक्वल टू क्या होता है? आर अपन जेड। एसी सीरीज सर्किट में इतना होता है। तो यहाँ से देखेंगे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड इंटू कास थीटा या कास फाई। तो इस प्रकार से
क्या ऑप्शन सही होगा? सी, आर इक्वल टू जेड कास थीटा या कास फाई। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत वाहक बल का समीकरण इक्वल टू 10√24 साइन ओमेगा टी दिया है, इसका अधिकतम मान क्या होगा? तो ऑप्शन में दिया है कुछ ऑप्शन, तो पहले हम लोग इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये इक्वेशन होता है आपका एसी में इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू क्या होती है? EMF की अधिकतम वैल्यू होती है, और ओमेगा टी तो पता ही आपको, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग ने देखा आई के फॉर्म में। और ये क्या होती है? तात्क्षणिक वैल्यू होती है। तो ये तात्क्षणिक इक्वेशन है वोल्टेज का। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे कि EM की वैल्यू क्या है, अधिकतम वोल्टेज जो है EMF है उसका वैल्यू क्या है। तो EM बराबर हो जाएगा आपका 10√24। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी, 10√24। ये EMF का अधिकतम मान होगा, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो तात्क्षणिक वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I इक्वल टू 35.36 साइन 628 टी। तो प्रभावी मान क्या होगा? इस इक्वेशन में धारा का प्रभावी मान क्या होगा? तो हम लोग तुलना करेंगे I इक्वल टू क्या होता है? IM साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर देखेंगे IM वैल्यू होती है, IM अधिकतम मान होता है। तो इस इक्वेशन में IM की जगह क्या है? 35.36 है। तो IM इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35.36 एम्पियर। अब ये धारा का अधिकतम मान आया, हमें निकालना क्या है? प्रभावी मान। तो प्रभावी मान मीन्स RMS मान। IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.707 इंटू क्या होता है? धारा का अधिकतम मान। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.707 गुणे अधिकतम मान कितना है? 35.36। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 25 एम्पियर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, 25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I इक्वल टू 42.42 साइन 50 पाई टी, औसत मान होगा। तो इस इक्वेशन में पूछ रहा है कि इस इक्वेशन में धारा का औसत मान कितना होगा। तो ये वैल्यू क्या है? तात्क्षणिक वैल्यू है। ये धारा कौन सा मान है? अधिकतम मान है। तो हमें क्या चाहिए? धारा का अधिकतम मान निकालना है अभी। तो IM इक्वल टू क्या है? 42.42 एम्पियर। तो आई एवरेज वैल्यू, औसत वैल्यू धारा का कितना हो जाएगा? 0.636 इंटू IM अधिकतम मान। तो मल्टीप्लाई करेंगे 636 में अधिकतम मान का 42.42, तो कितना आएगा? ये आएगी आपकी वैल्यू 27 एम्पियर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 27 एम्पियर, मीन्स सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, आधे चक्र के लिए धारा का मान निम्न है। दिया है धारा की वैल्यू 0 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर ऐसे दिया है। ये सब कौन सी वैल्यू दिया है? धारा का तात्क्षणिक मान दिया है। तो पूछा क्या है? इसका औसत मान क्या होगा? औसत मान क्या होगा? कैसे निकालते हैं औसत? सभी नंबर को जोड़ने के बाद क्या करते हैं? जितने नंबर होते हैं उतने से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कितने हैं? 11 हैं। तो डिवाइड करें कितना आएगा? आएगा लगभग 4.18 एम्पियर। तो ये क्या, कौन सी धारा की वैल्यू आई? धारा की औसत मान। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका डी, 4.18 एम्पियर। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।